सदियों गुजर गई, सिरकटा कमजोर है, शक्ति चाहिए, स्त्रियों के केश की शक्ति। विकी किसी तरह हिम्मत करके सिरकटे के सामने आते हुए बोला, जब तक इस गांव की रक्षा स्त्री कर रही है तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन सी स्त्री जिसे सदियों पहले मैंने मारा था, या फिर ये पत्थरों की बनी हुई मूर्ति? इतना बोलते हुए सिरकटे ने अपनी जटाओं को लहराया। आग सीधा धकती हुई एक जटा लहराकर स्त्री की मूर्ति से टकराई। स्त्री की मूर्ति टूटकर पत्थरों के ढेर में बदल गई। फिर उसने उन्हीं जटाओं से भागती हुई एक औरत को जकड़ लिया और अपने साथ घसीटता हुआ आसमान में ले जाने लगा। उस औरत को बचाने के लिए विकी जाने ही वाला था कि तभी अचानक आग से लिपटी हुई एक बड़ी सी चोटी हवा में लहराती हुई आई और उसने सिरकटे की जटाओं को काट दिया, जिससे वो औरत ऐन वक्त पर जमीन पर गिर गई और सिरकटा गायब हो गया। सभी इधर उधर देखने लगे कि आखिर ये चोटी किसकी थी जिसने उस औरत की जान बचाई। तभी उन्हें अंधेरे में एक औरत का साया नजर आया और जब वो साया रोशनी में आया तो इन तीनों की हैरानी का ठिकाना नहीं था। ये श्रद्धा थी। विकी, रुद्र और जाना श्रद्धा को हैरानी से देख रहे थे। फिर विकी ने पूछा, श्रद्धा, तुम अचानक, मतलब तुम बिन बताए गायब? विकी के साथ रुद्र और जाना के पास कई सारे सवाल थे जो वो श्रद्धा से पूछना चाहते थे। तुम लोग यही जानना चाहते हो ना कि मैं 1 साल पहले अचानक कहां से आई और कहां गायब हो गई थी, और मेरे पास ये शक्तियां कैसे आई? तो सुनो, मैं स्त्री से बदला लेना चाहती थी क्योंकि मेरे माँ बाबा भी उसके शिकार बन गए थे। इसीलिए मैंने तंत्र विद्याएं सीखी। मुझे पता था कि उसकी सारी ताकत उसकी चोटी में थी। मुझे वो चोटी हासिल करनी थी ताकि मैं उसके जैसी ताकतवर बन जाऊं और उसे खत्म कर सकूं। मगर ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती थी। मैं हर साल पूजा वाली रातों में यहाँ आती थी मगर असफल हो जाती थी। फिर उस रात मुझे इत्तेफाक से तुम दोनों मिल गए और तुम्हारी मदद से मैंने उस स्त्री चुड़ैल की चोटी हासिल कर ली और उस रात बिन बताए चली गई थी। मगर फिर तुम वापस क्यों आई? पश्चाताप विकी, मैं सब कुछ ठीक करने आई हूँ। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। वो स्त्री गांव के मर्दों को सबक सिखाने के साथ साथ गांव की उस सिरकटे से रखवाली भी करती थी। माना कि वो एक हद तक बुरी थी मगर पूरी तरह से नहीं, और इस सच्चाई का एहसास मुझे बाद में हुआ। मगर जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आखिर हम उसे हराएंगे कैसे? स्त्री की शक्तियां जाने के बाद वो सिरकटा मुक्त हो गया और उस स्त्री का बदला लेने के लिए वो गांव की सारी औरतों को पकड़कर कैद कर रहा है। हमें स्त्री को वापस लाना होगा, वही हमें इस सिरकटे से बचा सकती है। तुम तीनों चलो मेरे साथ। इतना बोलकर श्रद्धा वहां से जाने लगी और उसके पीछे रुद्र, जाना और विकी भी चल पड़े। अगली रात गांव से कुछ दूर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे श्रद्धा बैठी थी। उसके सामने विकी, रुद्र और जाना बैठे थे। सभी एक सफेद गोल घेरे में थे। श्रद्धा ने अपने सामने तंत्र साधना की चीजें बिखरा रखी थी। चील का रक्त, बिल्ली के बाल, सिंदूर और नींबू। उनके सामने एक हवन कुंड जल रहा था। तो अब हमें क्या करना है? श्रद्धा ने उन तंत्र मंत्र के सामानों की तरफ देखते हुए कहा। इस महाक्रिया के जरिए हमें एक साधना करनी होगी।
उस काली अंधेरी रात में गांव से दूर वो चारों पूरे विधि विधान से उस साधना को संपन्न करने में लगे हुए थे। फिर श्रद्धा ने मंत्र पढ़ते हुए अपने बैग से 3 ताबीजें निकालते हुए उन तीनों को दिया और कहा, ये लो, इसे अपने गले में पहन लो और जैसा मैंने समझाया है वैसा करना। मैं स्त्री की तरह साड़ी पहनकर सुनसान रास्ते पर चलूंगी। तुम तीनों मेरे पीछे चलते रहना, बाकी का काम खुद ब खुद हो जाएगा। सिर कटा आएगा और मुझे ले जाएगा। तुम तीनों मेरी चोटी पकड़कर रखना, बाकी की चीजें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी।